हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन आपके पास गिवन है और क्वेश्चन में उन्होंने आपको बता दिया है कि जो इसकी रूट्स हैं वो इक्वल हैं। और इक्वल का क्या मतलब होता है ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया था कि जब भी रूट्स आपकी इक्वल होंगी तो उसका मतलब कि आपका जो भी डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो 0 के इक्वल होगा। सो सेम आपने इसको उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। सोल्यूशन में एक बार फिर से हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। आपके पास इक्वेशन है 2k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b² - 4ac। देन यहाँ से आप वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। a आपके पास है 2k - 1, b आपके पास है 3k, देन c आपके पास है 3। अब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² में आपके पास आएगा 3k²। देन आपके पास आएगा -4a, a में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2k - 1। देन आपके पास आएगा c जो कि इक्वल है 3k। नेक्स्ट आप इसका स्क्वायर लेंगे, आपके पास आएगा 9k²। देन आपके पास आएगा -4। 3 को आप इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपके पास आएगा 3 × 2 = 6k। देन आएगा -3। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 9k² -4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, आपके पास आएगा 24k। देन माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 आ जाएगा आपके पास। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपकी रूट्स हैं वो इक्वल है और इक्वल का मतलब होता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। सो यहाँ पे अब आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ये आप स्टेटमेंट लिख लेंगे। देन आपके पास आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास ये आई थी, इसको आप इक्वल रखेंगे 0 के। सो आपके पास आएगा 9k² - 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3k² - 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 3 इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास 0 रह जाएगा। सो इस तरफ आपके पास आएगा 3k² - 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। सो आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, आपके पास आएगा 12। मिडल वैल्यू आपके पास है -8। अब यहाँ पे हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +12 आए और प्लस माइनस करें तो आपके पास -8 आए। अगर हम यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय -6 ले लें तो आपके पास आ जाएगा +12। और अगर इन्हीं दो नंबर्स को हम प्लस माइनस करें -2 -6 आपके पास आ जाएगा -8। सो इसके पेयर आपके पास आ जाएंगे -2k एंड -6 के। सो ये आपके पास पेयर्स आ गए। अब इन दोनों में से आपके पास कॉमन आएगा 3k, ब्रैकेट में आपके पास आएगा k - 2। देन इनमें से कॉमन आपके पास आएगा -2, ब्रैकेट में आपके पास आएगा k - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ब्रैकेट आपके पास आ जाएगी k - 2। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आएगा 3k - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों ब्रैकेट्स को 1 बाय 1 आप 0 के इक्वल रखेंगे, आपके पास आएगा k - 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3k - 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू चाहिए। सो 2 उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, आपके पास आएगा k इज इक्वल टू 2। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 को उस साइड पे ले जाएंगे, 3 उधर जाके डिवाइड होगा। सो आपके पास k की वैल्यू आएगी 2/3। सो यहाँ पे आपके पास k की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। लास्ट में आप इन दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे, आपके पास आएगा k इज़ इक्वल टू 2 एंड 2/3। ये दो वैल्यूज़ आपके पास k की आ चुकी हैं जो कि आपने फाइंड आउट करनी थी। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके सामने है, इसको भी हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है। वैल्यू को एक बार हमने सोल्यूशन में दोबारा से लिख लिया है। देन हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है। अब हम वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे। आपके पास a यहाँ से आ जाएगा 1 क्योंकि x² के साथ आपके पास 1 मौजूद है। b आपके पास आ जाएगा 2 × k + 2। देन आपके पास c आ जाएगा, c इज़ इक्वल टू 3k + 4।
अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे, सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा बी स्क्वायर में आपके पास ये पूरी वैल्यू आएगी 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4a में आपके पास आ जाएगा 1, सी में आपके पास आएगा 3k प्लस 4। अब यहाँ पे देखें ये स्क्वायर 2 के साथ भी है और k प्लस 2 के साथ भी है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन आपके पास आएगा k प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 4 आएगा, देन 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सो आपके पास आएगा 12k, देन आपके पास आएगा प्लस माइनस माइनस 4 4 ज़ा 16। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4, देन आपके पास है k प्लस 2 होल का स्क्वायर, इसको आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, सो आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 12k माइनस 16। नेक्स्ट आपके पास आएगा 4 इंटू के स्क्वायर, इन वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 4k, देन यहाँ से आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट आपके पास है माइनस 12k माइनस 16। नेक्स्ट स्टेप में आप 4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास आएगा 4k स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16 प्लस 16 माइनस 16 के साथ कैंसल, सो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर 16 माइनस 12 आपके पास आएगा प्लस 4k। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। अब हमने इसमें k की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सो जैसा कि उन्होंने आपको इक्वेशन में कहा था कि जो आपकी रूट्स हैं वो इक्वल हैं, सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को आप रखेंगे 0 के इक्वल। इससे पहले आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। देन आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की हमारे पास ये वैल्यू थी, सो आप यहाँ पे लिखेंगे 4k स्क्वायर प्लस 4k इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट आपके पास यहाँ से 4k कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4k यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो आपके पास कॉमन आएगा 4k, ब्रैकेट में आपके पास आएगा k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 4k इज़ इक्वल टू 0 एंड देन आपके पास आएगा k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। 4 इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो आपके पास आएगा k इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी -1। ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम लास्ट में लिखेंगे k इज़ इक्वल टू 0 एंड -1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट आपके सामने है। वैल्यू को एक बार हमने सोल्यूशन में दोबारा से लिख लिया है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2, b की वैल्यू आपके पास आएगी -5 इंटू k प्लस 1, देन c की आपके पास वैल्यू आएगी 2k प्लस 3। अब आपने इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करना है। सो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा b स्क्वायर और b स्क्वायर में आपके पास वैल्यू आएगी -5 इंटू k प्लस 1 होल का स्क्वायर -4a में आपके पास वैल्यू आएगी 3k प्लस 2 इंटू c आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 3। अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर आ गया है, ये 5 के साथ भी है और k प्लस 1 के साथ भी है। सो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 होल का स्क्वायर -4। अब आप इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 3k को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6k स्क्वायर 3 3 ज़ा 9k। देन आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। सो आपके पास आएगा 4k 2 3 ज़ा 6। नेक्स्ट आपके पास आएगा 25, k प्लस 1 होल का स्क्वायर है, इसको आप फार्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। आपके पास आएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 -4। यहाँ पे आपके पास आएगा 6k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में 25 को इन सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आएगा 25k स्क्वायर, 25 को 2 के साथ करेंगे आपके पास आएगा 50k प्लस 25 -4 को इन तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपके पास आएगा 4 6 ज़ा 24k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, आपके पास आएगा 52k। देन आपके पास आ जाएगा -4 6 ज़ा 24। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। एक आपके पास k स्क्वायर की ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है।
25 माइनस 24 आपके पास आएगा +1। सो +1 हम नहीं लिखते, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k²। देन आ जाएगा 50k माइनस 52k। सो आपके पास आएगा -2k, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो आपके पास माइनस आएगा यहाँ पे। देन आपके पास आएगा +25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ आ जाएगा +1। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब आपने इसकी फाइंड आउट करनी है k की वैल्यू, और स्टेटमेंट में आपको बता दिया गया था कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। सो जब आपकी रूट्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट को आप 0 के इक्वल रखते हैं। सो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने लिखा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, आपके पास आएगा k² माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। यहाँ पे आपके पास 1 है और मिडल वैल्यू इसकी -2 है। सो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +1 आए और प्लस माइनस करें तो -2 आए। अगर हम यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो आपके पास आएगा +1, और अगर यहाँ पे हम लें -1 एंड -1 तो आपके पास आ जाएगा -2। सो इसके फैक्टर्स भी हमारे पास यही आ जाएंगे, -k एंड -k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ से कॉमन आ जाएगा k, ब्रैकेट में आपके पास आएगा k -1। देन यहाँ से कॉमन आपके पास आएगा -1, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये ब्रैकेट आपके पास कॉमन आएगी k -1, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा k -1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इन दोनों वैल्यूज़ को आप 0 के इक्वल रखेंगे, आपके पास आएगा k -1 इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू चाहिए, सो -1 उस साइड पे जाके +1 हो जाएगा। आपके पास k की वैल्यू आएगी k इज इक्वल टू 1। सेम इसी तरह से यहाँ से भी आपके पास आएगा k इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास k की वैल्यूज़ आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब एक बार लास्ट में आप फिर से k की वैल्यू लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1, और ये आ गया हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।